इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास। राजस्व अनुभाग 6 के कार्यों को देखते हैं। तो पहला कार्य है राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है। मतलब राजस्व परिषद में जो पद खाली हैं, नए पदों का बनाना, ये सारा कार्य जो है वो राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य, इस अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के सदस्यों का कार्य विभाजन किया जाता है। कौन सा अधिकारी, कौन सा कर्मचारी क्या कार्य करेगा, ये जो है कार्य विभाजन इस राजस्व परिषद के सदस्यों का इस संभाग द्वारा किया जाता है। भू राजस्व के जो अभ्यर्पण है, मतलब जो छूट है, जो मालिकाना संबंधी कार्य है, और जो इस अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। नजूल भूमि संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 ही देखता है। अभी नजूल भूमि क्या है? नजूल भूमि वो भूमि होती है जो कि गवर्नमेंट की लैंड होती है, जिसपे एग्रीकल्चर काम नहीं करके कोई दूसरा कार्य कर दिया जाता है, जैसे रोड बनाना, मार्केट बनाना, है ना। उसके बाद से कोई और अन्य कार्य करना, बिल्डिंग बनाना, ये सारा जो है नजूल भूमि पे किया जाता है। तो उससे संबंधी जो भी कार्य, नजूल भूमि से संबंधी जो भी कार्य होता है वो अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। रेलवे को अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त यही अनुभाग देखता है। रेलवे को अगर और अतिरिक्त भूमि चाहिए, है ना, उसका आवंटन, उसका बंदोबस्त यही अनुभाग करता है, अनुभाग 6 करता है। उसके बाद विस्थापितों की सहायता पुनर्वास का कार्य करता है। जो लोग विस्थापित हो चुके हैं, है ना, उनकी सहायता का कार्य अनुभाग करता है, अनुभाग 6। और उनको फिर से स्थापित करने का, उनको पुनर्वास करने का कार्य जो है अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। अब अनुभाग 7 के कार्य को देखते हैं। भू राजस्व नहर दे, तकावी दे तथा अन्य सरकारी दे का वसूली करता है। मतलब जो भी नहर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो लोगों का कर लगता है, उसका वसूली का कार्य अनुभाग करता है। तकावी क्या होता है? तकावी वो दे होता है, लोन होता है, जो कि किसानों को दिया जाता है ताकि वो अपने एसेंशियल्स को खरीद सकें, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, है ना, एग्रीकल्चर सीड्स हो गए, मशीनरी हो गई, उन सबको खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसको तकावी लोन कहते हैं। तथा ये जो अनुभाग है ये वसूली का कार्य करता है, नहर दे का, तकावी दे का। ठीक है, जो तकावी लोन दिए होते हैं उनको वसूल करने का, और जो नहर पे लोन टैक्स लगता है उसको वसूल करने का ये कार्य अनुभाग 6 का 7 करता है। ठीक है, अगला है ये अनुभाग भू राजस्व का बकाया की भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के साथ अचल संपत्ति का विक्रय करता है। मतलब अगर किसी ने भू राजस्व का बकाया है किसी का, तो उसको वसूलने के लिए जो अचल संपत्ति होती है उस आदमी की या उस व्यक्ति की, उसका विक्रय का कार्य विभाग करता है। ठीक है, अगर मतलब इसका शॉर्ट में कहें तो भू राजस्व की वसूली के लिए जो भी अचल संपत्ति लोगों का होता है उसको बेचने का कार्य अनुभाग करता है, अनुभाग 7। ये अनुभाग वसूली से संबंधी अन्य कार्य करता है। मतलब इसका मेन कार्य जो है इस अनुभाग का वसूली है, चाहे वो नहर दे हो या तकावी दे हो या भू राजस्व हो या क्या नाम है, अचल संपत्ति को बेचना हो, ये अनुभाग ये कार्य करता है। अनुभाग 8 का एकमात्र कार्य है चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। चकबंदी से संबंधित कार्य इस अनुभाग के द्वारा किए जाते हैं। तो अगर राजस्व अनुभाग 8 का कार्य देखा जाए तो एकमात्र यही काम है कि कंसोलिडेशन का काम है। ठीक है, तो जो लैंड को कंसोलिडेशन का काम है इस अनुभाग के द्वारा किया जाता है। अनुभाग 9 के कार्यों को देखते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल आदि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली इनमें संबंधित कार्य होते हैं। तो अनुभाग 9 जो है वो तहसीलदार हो गया या नायब तहसीलदार हो गया, कानूनगो हो गया, राजस्व निरीक्षक हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब का सेवा नियमावली, उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो ये उनमें जो संशोधन होता है वो कार्य ये अनुभाग करता है। अगला देखते हैं कृषि गणना, खेतों की हदबंदी। ये हदबंदी नहीं है, हकबंदी है। ठीक है, ये हकबंदी होगा यहाँ पे। तो कृषि गणना का कार्य अनुभाग करता है, अनुभाग 9। ठीक है, अनुभाग 9। और हकबंदी, हदबंदी नहीं होगी, हकबंदी होगा। दाखिल खारिज संबंधी सारे कार्य जो ये करता है, जो भी बंटवारा संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 9 का ही करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इसमें दाखिल खारिज भी है और इसमें कृषि गणना भी है और खेतों की हकबंदी भी है। ठीक है, अनुभाग 10 के कार्यों को देखते हैं। अनुभाग 10
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु प्रार्थना पत्र एवं शिकायत लेता है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, ठीक है, जैसे बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना, और कुछ भी मतलब फसल का जलना हो गया, है ना, तो इन सारी आपदाओं को में जो अगर लोगों की जो शिकायत होती है, उनके प्रार्थना पत्र होता है, उनको मतलब लेने का कार्य ये अनुभाग 10 करता है। अब आगे देखते हैं, ये अनुभाग दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुदान आदि हेतु जिलाधिकारियों को धन आवंटित करता है। तो जब अगर किसी जिले में कोई दैवीय आपदा आ गई, ठीक है, तो उसमें उस जिले में जो है जिलाधिकारी जो होता है उसको ये धन आवंटित करता है। ये अनुभाग 10, ठीक है। और ये अनुभाग जिला बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा सहायता कार्य को करता है, ठीक है। तो जिला बाढ़ नियंत्रण इंपॉर्टेंट है। जिला बाढ़ नियंत्रण और आपदा सहायता कार्य जो होता है बाढ़ आने पे, वो ये अनुभाग करता है। प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारों देयों की माफी एवं स्थगन का कार्य यह अनुभाग करता है। तो जो भी अगर प्राकृतिक आपदा आ गई है किसी जिले में या किसी स्टेट में, तो ये जो भी आपका लगान में जो माफ किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण, उनके सारा कार्य जो उनसे रिलेटेड सारा कार्य जो माफी जो देयों में जो करों में माफी की जाती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड सारा कार्य ये अनुभाग देखता है, अनुभाग 10। यह अनुभाग सरकारी खर्चा में मितव्ययिता का कार्य करता है। सरकारी खर्चा में कटौती का कार्य, मितव्ययिता मतलब कटौती, ठीक है, खर्चे को कम करने का कार्य भी ये अनुभाग करता है, अनुभाग 10। अनुभाग 11 के कार्यों को देखते हैं। ये अनुभाग 11 जो है बाढ़ वार्षिक समीक्षा करता है। हमने अनुभाग 10 में देखा कि अनुभाग 10 जो है बाढ़ नियंत्रण आपदा सहायता का कार्य करता है। मतलब जो भी आपको लोगों को हेल्प होता है, वो मॉनेटरी हेल्प हो या कैसा भी हेल्प हो, वो सारा कार्य इसमें होता है। लेकिन जो आपका वार्षिक समीक्षा होता है वो अनुभाग 11 में होता है, ठीक है। ये अनुभाग दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो हमने देखा 10 में जो है वो सहायता प्रोवाइड की जाती है, इसमें बस वार्षिक समीक्षा की जाती है बाढ़ का और बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। यह अनुभाग मौसम और कृषि की दशा से संबंधित वार्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट संकलन तथा प्रकाशन का कार्य करता है। और मौसम संबंधी जो भी आपको रिपोर्ट किसानों को जो प्रोवाइड कराया जाता है, और कृषि की दशा क्या है संबंधित जो पाक्षिक और अर्धशासकीय मतलब जो कि गवर्नमेंट रिपोर्ट है उसके प्रकाशन का कार्य जो है अनुभाग 11 करता है। भूखमरी की सूचना पर ध्यान देता है ये अनुभाग तथा उसकी जांच संबंधी कार्य करता है कि अगर कहीं पे भूखमरी हो गई, भूख के कारण लोग मर रहे हैं, तो उसका मतलब उस पर सूचना एकत्रित करना और उसकी जांच करना ये अनुभाग 11 का कार्य है, ठीक है। यह अनुभाग अग्नि दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति के सूचना एवं तद विषयक सामान्य निर्देश तैयार करता है। अगर किसी जिले में आग लग गया, उससे फसल को नुकसान हो गया, लोगों को नुकसान हो गया, तो उसकी जो है क्षति की सूचनाएं मतलब एकत्रित करता है और सामान्य निर्देश देता है कि उस हालत में क्या किया जाए। बाढ़ एवं अन्य दैवीय आपदाओं के समय सहायता या सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करता है। जब बाढ़ आ जाता है तो उस समय सेना को बुलाया जाता है, ठीक है, लोगों की मदद करने के लिए। तो उससे रिलेटेड सेना को बुलाने की रिलेटेड कार्य जो है इस अनुभाग के द्वारा किया जाता है। यह अनुभाग शीतलहरी एवं तथा पाला की निगरानी रखता है। जब शीतलहरी पड़ती है या पाला पड़ता है तो उसमें यह अनुभाग 11 जो है उसकी निगरानी करता है। यह अनुभाग फसल तथा मौसम की सूचना का काम यही अनुभाग करता है। फसल की सूचना, फसल का क्या कंडीशन है, फसल सही से उगा है कि नहीं, और मौसम कैसा है, मौसम कैसा रहेगा, ये सारा सूचना प्रोवाइड करने का कार्य यह अनुभाग 11 करता है, ठीक है। यह अनुभाग सूखा के कारण हुई क्षति की सूचना देता है। जो सूखा अगर पड़ जाता है किसी जिले में तो उसके कारण जो क्षति होती है किसानों को, उसको सूचना देने का कार्य अनुभाग करता है, अनुभाग 11। इसका आगे देखते हैं अनुभाग 12 के कार्यों को। यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोप अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। मतलब अधिकतम जोत सीमा जो होता है वह अधिकतम जोत सीमा का आरोपण अधिनियम, ठीक है, एक अधिनियम है अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन, इसका कार्यान्वयन करता है और अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त भी यही अनुभाग 12 करता है, ठीक है। भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य करता है। जो भी मुकदमे भू राजस्व अधिनियम के तहत हुए या भूमि सुधार अधिनियम के तहत हुए, उन सारे मुकदमों का कार्य जो है ये अनुभाग करता है। उद्योग बंधु और उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य करता है। जो भी उद्योग बंधु हैं, जो भी उद्योग है, उनसे
उनसे रिलेटेड जो समितिज होती हैं, उच्च स्तरीय जो कमिटीज होती हैं, उनसे संबंधित कार्य करता है। 20 सूत्रीय 20 पॉइंट प्रोग्राम का समन्वय कार्य भी यही करता है। टीपीपी मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्रीय प्रोग्राम का समन्वय का कार्य भी यही अनुभाग करता है। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य करता है। जो भी परिवार नियोजन हो गया, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सारा कार्य जो है वो अनुभाग 12 करता है। ठीक है। एक और इसका कार्य है वार्षिक योजना से संबंधित सारा कार्य अनुभाग 12 करता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुभाग 13 के कार्यों को। इसके अंतर्गत अध्यापित अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। ठीक है। अध्यापित जितने भी भूमि अधिनियम होते हैं, भूमि अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य अनुभाग 13 के द्वारा किया जाता है। और एक ये सबसे अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो 1939 में आया था, 1962 में जो आया था और 1965 में जो आया था और 1972 में जो आया था, उनके संचालन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट मतलब अगर मान लीजिए कहीं देश में कोई अनहोनी घट गई, कोई देश का दोस्त हमारे देश पे आक्रमण करता है, तो उस केस में जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कार्य में आता है और उसके संचालन का कार्य जो है ये अनुभाग 13 करता है। अनुभाग 13 जो है उसके संचालन का कार्य करता है। अनुभाग 14 के कार्यों को देखते हैं। यह अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है। मतलब जितना भी सर्वेक्षण होता है उससे संबंधित और अभिलेख जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके संबंधित ये अनुभाग कार्य करता है। अनुभाग 14। और अगला है यह अनुभाग भू राजस्व बंदोबस्त करता है। मतलब 14 अनुभाग जो है भू राजस्व का बंदोबस्त करना, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको मतलब कलेक्ट करना और उसका बंदोबस्त करने का कार्य अनुभाग करता है। जो हरदोई में भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है, तो हरदोई में हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, तो हरदोई में है। उससे संबंधित जितना भी कार्य होता है ये अनुभाग करता है। अनुभाग 14 भूदान एवं ग्राम संबंधी कार्य करता है। जो भी भूदान और जो भी ग्राम दान होता है, अगर कोई इंसान या कोई आदमी अगर भूदान करना चाहता है या ग्राम दान करना चाहता है तो उससे संबंधी कार्य जो है ये अनुभाग 14 करना चाहता है। ठीक है। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण का कार्य करता है। मतलब अगर कहीं का मैप है या रिकॉर्ड है तो उसके पुनरीक्षण, उसको फिर से निरीक्षण करने का कार्य जो है ये अनुभाग 14 करता है। नामांतरण दाखिल खारिज की रिपोर्ट हमने देखा था। दाखिल खारिज हमने जो पढ़ा था वो अनुभाग 8 में पढ़ा था हमने। ठीक है। वो अनुभाग 8 में पढ़ा था और 8 में ही पढ़ा था। एक सेकेंड, हाँ नहीं 9 में पढ़ा था, सॉरी 9 में हमने दाखिल खारिज पढ़ा था। लेकिन दाखिल खारिज से संबंधित कार्य अनुभाग 9 में किया जाता है। लेकिन ये जो अनुभाग 14 का कार्य है दाखिल खारिज से रिलेटेड वो देखते हैं। इस अनुभाग में नामांतरण दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार नायब तहसीलदार के न्यायालयों में प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो वो हमने 9 में जो पढ़ा था दाखिल खारिज से संबंधित कार्य वो अनुभाग 9 में होता है और अनुभाग 14 में जो है वो दाखिल खारिज की रिपोर्ट जो है वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार के कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है।